परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम सबको दैनिक जीवन में इस पवित्र गुरुकुल में वेद स्वाध्याय करने का, वेद मंत्रों पर विचार करने का अवसर प्राप्त होता है। आगे अभी विनय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी ने वेदों से मंत्रों का इस पुस्तक में संग्रह किया है। ऋग्वेद और यजुर्वेद के अनेक मंत्रों का यहाँ संग्रह है। अब क्रम प्राप्त द्वितीय प्रकाश का स्वाध्याय चल रहा है। आज द्वितीय प्रकाश में क्रम प्राप्त संख्या 29वां मंत्र पर विचार करेंगे। यह मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 23वां मंत्र है। आर्यों को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। इस पर यहाँ विस्तार से बताया गया है। हमारे लिए पदार्थ किस प्रकार अनुकूल होते हैं, उसकी भी विधा यहाँ बताई गई। पदार्थों का गुण धर्म समान है। भावना अपवित्र होने से वही पदार्थ दूसरों के लिए हानिकर होते हैं और वही पदार्थ सज्जनों के लिए लाभदायक भी होते हैं। तो आर्यों की प्रार्थना की विधि क्या है, किस प्रकार होनी चाहिए, इस मंत्र में प्रकाश डाला गया है। हम सब अपने आप को आर्य समझते हैं, उत्तम समझते हैं, देव समझते हैं, सज्जन और मर्यादा में रहने वाला मनुष्य समझते हैं। तो हम आर्यों को, मनुष्यों को, उत्तम व्यक्तियों को, देवों को, धार्मिक आचरणशील मनुष्यों को ईश्वर से किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, इसमें उसका एक स्वरूप बताया गया है। प्रार्थना इस प्रकार भी की जाती है क्या, मंत्र को पढ़ने से अचंभा भी लगेगा। किंतु इस प्रकार भी प्रार्थना की जाती है। जब हम ईश्वर की प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हमारे अंदर की भावना किस प्रकार हो,
उसका एक छोटा सा दृश्य हम मंत्र में देखें। तो मंत्र है सुमित्रिया न आप औषधयः सन्तु दुर्मित्रियाः तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्ट यं च वयं द्विष्मः। योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः। ये हम संध्या के मंत्रों में भी ये शब्दों को पढ़ते हैं। नियमित संध्या करने वाले इन शब्दों को सुनता है तो उसको आधा मंत्र नया नहीं लगता, किंतु इसके भाव क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। तो प्रथम जो शब्द आया सुमित्रिया न आप औषधयः सन्तु। सन्तु माने होवे, अस धातु है, प्रसिद्ध है, अस्ति स्त सन्ति, वही लोट लकार में अस्पुस्ताम सन्तु हो जाएगा, माने होवे। आज्ञार्थ से लोट है और विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में निमंत्रण आमंत्रण प्रार्थना सुलिंग जो कहा गया है उस अर्थ में भी इसका प्रयोग कर दिया जाता है। तो अब हम विचार कर रहे हैं, होवे हम कामना कर रहे हैं, क्या होवे? नह माने हमारे लिए, सुमित्रिया, सुमित्रिया एक होता है मित्र शब्द जिसका अर्थ है जो स्नेह करता है, जो हित करता है, जो मेरे हितैषी है, मेरे लिए जो अच्छा चाहता है, मेरी उन्नति में जो कारण बनता है, मेरा जो सहयोगी है, सुख दुख में जो खड़े रहता है, वो मित्र है। अर्थात मेरे ऊपर यदि कोई बाधा विघ्न आया तो वो बिल्कुल साथ खड़ा हो जाता है। तो मित्र लोग जब साथ खड़े हो जाते हैं तो अकेले आदमी को बल मिलता है। वो अकेला अनुभव नहीं करता है और दुख लाघव हो जाते हैं। बहुत बड़ा पहाड़ के समान दुख है और मित्र बहुत सारे हैं, साथ में आके खड़े हो गए तो दुख छोटा हो जाता है। तो जो हित और हितैषी है, जो हित चाहता है, उन्नति चाहता है, साथ खड़ा होता है, स्नेह देता है, उसको हम मित्र कहते हैं। किंतु मित्र और सुमित्र में अंतर क्या है? कई बार मित्र बनते हैं, वो अज्ञानता से मित्रों की हानि भी कर देते हैं। उनको लगता ऐसा है कि मैं उसको लाभ पहुंचा रहा हूं। आजकल क्या समझता है व्यक्ति कि मैं गलत काम भी करूं और मेरा मित्र कुछ ना बोले। जैसे कोई सोएगा ही, उसको अगर कोई उठाया तो वो समझता है ये मेरा मित्र नहीं।
गलत काम को रोकने वाले के प्रति अज्ञानता के कारण जिसको रोका जाता है वो गलत काम को बंद करने वाले का शत्रु बनता है। ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। देखने वाला गलत काम नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा? नहीं रोकता है तो वो शत्रु है। उसका देखना और नहीं देखना बराबर है। वो खड़ा है और गलत काम हो रहा है तो वो संरक्षक नहीं हो सकता, वो अध्यापक नहीं हो सकता, वो माता पिता नहीं हो सकता, वो आचार्य नहीं है, न्यायाधीश नहीं है, पुलिस वाला नहीं, वो राजा नहीं। किंतु ईश्वर ऐसा नहीं करते। ईश्वर की दृष्टि से हम सब समान हैं। ऋषि महर्षि भी यदि गलत काम कर दिए, वो तो करते नहीं है, अनजाने भी दोष हो गया तो उसका भी दंड मिलेगा। नहीं, ये समाज में बहुत प्रतिष्ठित है, इसको दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं। ईश्वर छोड़ेगा, इसका बहुत मान सम्मान है, इसको अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे ईश्वरीय व्यवस्था में ये नियम लागू नहीं होता। तो हम विचार कर रहे हैं, एक होता है मित्र, एक होता है सुमित्र। मित्र जो है अनजाने में अज्ञानता से मित्र का अहित भी कर देता है, किंतु जो सुमित्र होता है वो जाने अनजाने में अहित नहीं करता। इसलिए वेद के मंत्र में सु शब्द पहले जोड़ दिया गया। मित्र अनजाने में दोष करेगा, उसको भोजन जितना करना चाहिए उससे अधिक दे देगा, खा खा बोलेगा। वो सोच रहा है मैं हित कर रहा हूं, किंतु अज्ञानता से अहित कर रहा है। भूख लगे या ना लगे, घर वाले जबरदस्ती खिला देते हैं, किंतु मन में उनके अंदर क्या विचार चल रहा होता है? नहीं, समय हो गया, खा लेना चाहिए, भूख लगे या ना लगे, किंतु वो हानि कर रहे हैं। वो मित्र होते हुए भी अज्ञानता के कारण हानि कर रहे हैं। वो खाना नहीं चाह रहा है, छोटा बच्चा भूख नहीं है बोल रहा है, तो भी उसको डरा धमका के खिलाते हैं। तो विचार कर रहे हैं, एक होता है मित्र और एक होता है सुमित्र। तो यहां ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है? हे परमपिता परमेश्वर, आप न माने हम सबके, संतु माने हुए, हमारे सब के लिए आप ये व्यवस्था कर दीजिए। क्या? एक सज्जन, धार्मिक, आर्य, देव सदृश व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। सबको ये मंत्र प्रार्थना करने का अधिकार नहीं, सब ये मंत्र से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। यहां शर्त लागू है। जैसे कई बार प्रतियोगिताएं होती हैं तो हर कोई उसमें भाग नहीं ले सकता है, जो रजिस्ट्रेशन कराता है वही भाग ले सकता है। बाद में पता लगा जी मुझे भी याद है, मैं भी प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूं, मैं भी खेलने जानता हूं, मैं भी भाग नहीं ले सकता है। रजिस्ट्रेशन इतने तारीख तक जो करवाएगा वही प्रतियोगिता में भाग लेगा। और इस मंत्र से ईश्वर को कौन प्रार्थना कर सकता है? हर कोई नहीं। ये मंत्र एक लक्ष्मण रेखा खींच करके कह रहा, वही इस मंत्र से ईश्वर को प्रार्थना करेगा। कौन है? जो स्वयं धार्मिक हो, आर्य हो, सज्जन हो, दोषी ना हो, गलत काम ना करता है, वो इस मंत्र से क्या प्रार्थना कर रहा है? देखो, ईश्वर से कह रहा, हे परमपिता परमेश्वर, ना हमारे लिए
संतु हो जावे। क्या? आपह। आपका अर्थ होता है, हिंदी में आप बोलते हैं आदर के लिए, वो आप यहां नहीं है। संस्कृत में आपह का अर्थ जल है, और यहां आपह का अर्थ प्राण भी लिया गया है, और यहां आपह का अर्थ विद्या भी ली गई। तो आपह के 3 अर्थ हो गए। क्या क्या? जल, प्राण, विद्या हो। तो आपह के ये 3 अर्थ हो गए। तो हम ईश्वर से क्या बोल रहे हैं? हे परमपिता परमेश्वर। कौन बोल रहा है? जो सज्जन है, धार्मिक है, आर्य है, जो दूसरों का अहित नहीं करता है, अनावश्यक दूसरों को कष्ट नहीं देता है, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे लिए विद्या हितकारी हो। कई बार विद्या अहितकारी भी हो जाती है दूसरों के लिए। पंचतंत्र में वो ब्राह्मण कुमार लोग पढ़ करके आए, किंतु विद्या का प्रयोग कहां करना चाहिए उन्होंने नहीं विचार किया। व्यवहारिक नहीं होगा तो विद्या अहित करेगी, और व्यवहारिक होगा तो विद्या। जैसे ये भी विद्या है, ज्ञान है। क्या? अंधे को अंधा कहना, किंतु कठोरता से कह दिया, वही विद्या दुख का कारण बन गई। ये अंधा यहां पर रहा, ये लंगड़ा यहां पर रहा, बोलेंगे तो ये बहुत कठोर है। सूरदास जी यहां पर आइए बोलने से कितना अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, उसको भी अच्छा लगेगा। प्रज्ञा चक्षु जी इधर आई, तो कहने का अभिप्राय कि विद्या आपह शब्द से ग्रहण कर रहा है, यहां पर किया गया है, और प्राण को भी और जल को भी। तो ईश्वर भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे लिए, अर्थात हम सब के लिए, हमारे जैसे सब धार्मिकों के लिए, आर्यों के लिए, नास्तिकों के लिए, सब आर्यों के लिए प्राण, विद्या और जल सुमित्र हो, अर्थात कभी भी हानि न करे। सुमित्र शब्द जुड़ गया तो उससे हानि की संभावना है ही नहीं। खाली मित्र अज्ञानता से हानि भी कर देते हैं, सुमित्र कभी भी ज्ञान अज्ञान से हानि नहीं करते। तो ये तीनों पदार्थ प्रतीक के रूप में 3 शब्द आया, उपलक्षण से और अन्यों का भी ग्रहण होगा। संसार में जितने पदार्थ हैं, सब पदार्थों को यहां पर 2 शब्दों में स्वीकार किया गया है। पहला शब्द है आपा, दूसरा शब्द है औषधि। तो औषधि का अर्थ क्या है? वेद में औषधि कहते हैं अन्न को, जिससे ऊर्जा मिले। जौ आदि, चावल आदि, गेहूं आदि, दाल आदि, ये सब औषधि शब्द से आ जाते हैं। फल वगैरह औषधि शब्द में आ जाते हैं। तो दुनिया में जितने भी शरीर के लिए, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, वो सब 2 शब्दों में आ गए। कौन कौन शब्द में आ गए? आपह और औषधि शब्द में आ गए। तो ईश्वर भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमपिता परमेश्वर, ये जो जल और औषधि है, अन्न को औषधि कहा है, ध्यान रखना वेद में। इसका मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार डॉक्टर दवाई देता है, वो दवाई को नियम के अनुसार खाया जाता है। 1 पैकेट टेबलेट लाया या 1 शीशी दवाई
लेकर के आया तो एक साथ सबको नहीं खा जाता है, नियम से खाता है, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार खाता है। वैसे ही अन्न को भी हांडी में है, मिल रहा है डबल, विशेष भोजन है तो मनमानी नहीं खा लेना चाहिए। कई बार होता क्या है, दाल बढ़िया है, सब्जी बढ़िया है तो भात अधिक ले जाता है दूसरे दिनों की अपेक्षा, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 3 रोटी खाता है तो 3 ही रोटी, न तो बाकी 20 का काम करेगा, वो आदत तो है नहीं। जठराग्नि में वो जो वहां पर थैली है वहां पर स्थान है नहीं, जबरदस्ती लिया, ओवरलोड हो गया। गाड़ी में भी ओवरलोड कराते हैं तो बहुत जुर्माना है, शरीर को भी बहुत जुर्माना चुकाना पड़ता है। तो यहां पर कहा गया अन्न को औषधि, तो अन्न को दवाई के समान लेने की आवश्यकता है, न तो ये समस्या बनी रहेगी। कफ की समस्या, अजीर्णता के कारण कफ बनता है। तो यहां पर विशेष बात बताई गई। अब संसार के सब सेवनीय पदार्थ हमारे लिए सुमित्र वाले बने होवे। ये मंत्र का ये जो प्रथम पंक्ति में जो शब्द हैं उन सब शब्दों का अर्थ इस प्रकार हुआ, सुमित्रिया न आप औषधय संतु। तो देखो कितनी बड़ी बात बताई गई। ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए अन्न और जल आदि पदार्थ जिसके बिना मैं जीवन नहीं धारण कर सकता, वो सब के सब पदार्थ प्राण भी, हवा भी सुख कारक हित कारक होवे, उन्नति करने वाला होवे। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, दुर्मित्रियाहा तस्मै संतु, उनके लिए, तस्मै उनके लिए, उसके लिए, किसके लिए, यही आपह और यही औषधि, उनके लिए दुर्मित्रया, दुष्ट मित्र वाले जैसे बन जाए। जो दुष्ट आदमी होता है वो सदा दूसरों की अवनति चाहता है, दूसरों की हानि करता है। तो देखो यहां एक सज्जन प्रार्थना कर रहा है, दुर्जन को इस मंत्र से प्रार्थना करने का अधिकार नहीं। और जो सज्जन होता है वो क्या बोल रहा है, हे ईश्वर मैं तो उसको मित्र मानता हूं किंतु वो मेरा अहित कर रहा है। ध्यान रखना, जो भी आर्य होगा वो किसी के प्रति बुरा चिंतन नहीं करेगा, किसी की हानि हो जाए वो मन से नहीं चाहेगा, शरीर से भी नहीं चाहेगा, वाणी से भी नहीं चाहेगा। क्या कहा गया, जो सज्जन होगा दूसरों का अहित चाहेगा नहीं चाहेगा, यदि कर रहा है तो सज्जन नहीं है। ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात है मंत्र में। वही सज्जन ईश्वर से कह रहा है मैं इसको मित्र समझता हूं, मैं इसका हित चाहता हूं, मैंने कभी मन से भी, वाणी से तो बोलता नहीं, शरीर से भी वैसी चेष्टा नहीं होती है, उसके प्रति द्वेष मेरा कुछ है नहीं, किंतु मैं मन से भी उसका अहित नहीं चाहता हूं, किंतु वो मेरा अहित कर रहा है। तो मैं जिसका हित चाहता हूं तथापि वो मेरा जो अहित कर रहा है वो मेरे लिए दुर्मित्र है, दुष्ट मित्र है। ध्यान रखना, मैं नहीं चाह रहा हूं, वो किंतु मेरा अहित करता है। तो इसलिए उसको क्या कहा गया,
क्या कहा गया यहाँ पर? तो ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, हे परमपिता परमेश्वर, आप जो दुर्मित्र हैं, दुष्ट मित्र हैं, अहित करते हैं, मेरे हित करने के बावजूद भी मेरा अहित करते हैं, समाज का अहित करते हैं, ऐसे अहित करने वाले दुर्मित्रों का क्या होवे? यहां दुर्मित्र का अर्थ ये भी होगा क्या कि वो जो पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थों को कहा गया यहाँ पर? आपा शब्द से और औषध शब्द से दुनिया के सब पदार्थों को ले लिया गया। ये दोनों प्रकार के दुनिया के सभी पदार्थ उसके लिए दुष्ट मित्र के समान अहित करें। अब अहित की प्रार्थना की गई है, मेरे लिए, हमारे लिए, अच्छे लोगों के लिए औषधि, और आप तो सुमित्र का काम करें, और जो दुष्ट हैं उनके लिए यही औषधि और यही आप दुर्मित्रया अहित करें, उनको बल ना दें। अर्थात मैं भी वही दलिया खा रहा हूं, मैं भी वही चावल खा रहा हूं, मैं भी वही दाल खा रहा हूं, किंतु मेरे लिए ये दाल चावल आदि पानी आदि हित करें, और वो भी वही दाल चावल पंक्ति में बैठ के हमारे साथ कहा रहा है, उसको वो दुर्मित्रया बने, उसके लिए ये प्रार्थना की गई। तो इस प्रार्थना को सुन करके दूसरे क्या समझेंगे? आजकल के धार्मिक लोग क्या समझेंगे कि धर्म का अर्थ ये थोड़ी है कि ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि वो अन्न और वो औषधि और वो जल आदि उसके लिए अहित करें, ये कोई धार्मिकता है? तो ये तो बहुत संकुचित विचार है, ऐसा कोई लगेगा ये मंत्र को पढ़ेगा। हम लोग बात बात में बोलते हैं ना, वो अहित कर रहा है तो छोड़ो ना उसको, उसके पीछे क्यों पड़ा, ऐसे बोलते हैं। महर्षि दयानंद जी ने जगन्नाथ को छोड़ दिया पैसे दे करके, जाओ मारने वालों में। हम लोग पढ़ते हैं क्षमा के वो सागर थे, कहा जाता है क्षमा सागर। मारने वाले को भी राजाओं से उनका परिचय था, तो भी किसी को नहीं बोले कि उसको बांध के दंड दो, दूसरे लोग जाने तो सही। वो क्षमा के सागर थे, वो छोड़ दिए। तो यहां पर किंतु विचित्र और अद्भुत ढंग से यहां पर प्रार्थना की गई कि जो नास्तिक हैं, वेद विरोधी तत्व हैं, समाज की और अच्छे लोगों की हानि करते हैं, उनके लिए ये दोनों प्रकार के संसार के सभी पदार्थ जो प्रतीक के रूप में दो नाम लिए गए हैं, बाकी सबको ग्रहण कर लिया जाएगा इन दोनों शब्दों से, वो उनके लिए अहित करने वाले बने, दुर्मित्र। मित्र हित करता है, सुमित्र ज्ञान पूर्वक अज्ञानता से भी अहित नहीं करता, और मित्र अज्ञानता से अहित भी कर देता है, किंतु यहाँ पर दुर्मित्र लिखा, ध्यान रखना, अहित न करें। तो ऐसी प्रार्थना क्यों की गई है? ऐसी प्रार्थना तो नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम लोग उपासना के काल में बैठ करके इस प्रकार की प्रार्थना करें क्या? वो अन्न खाएगा भी तो वो अन्न उसके काम में न आए, उसका अहित हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए क्या? इस प्रार्थना के पीछे गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। अब हमको बता, जो भी गलत काम करता है ईश्वर उसको दंड देते हैं। ईश्वर का दंड को उसके प्रति दया है या क्रूरता है?
ईश्वर दंड देते हैं तो दया कर रहे हैं दंड देके या क्रूरता का प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, दया, ये आगे से और गलती नहीं करेगा। यदि गलती करने वालों को छोड़ दिया जाए तो गलती करने वालों की संख्या बढ़ेगी, समाज में अव्यवस्था बढ़ेगी, अधार्मिक लोग बढ़ेंगे। इसलिए दंड की व्यवस्था है। तो एक सज्जन क्या चाहेगा? एक सज्जन धर्मात्मा आर्य देवतात्मा पुरुष क्या चाहेगा कि ये अन्न और सभी प्रकार के पदार्थों का सेवन करके हृष्ट पृष्ट हो और अधिक अन्याय करे, ये चाहेगा? मस्त ये खाए पिए और बदमाशी करे। पता है कि वही भोजन हम खा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए सुख कारक हो, और वही भोजन वो खा रहा है और हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको दुख कारक हो, अर्थात उसकी उससे हानि हो। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, ध्यान रखना। कई लोग दूध पीते हैं तो भी शरीर में नहीं लगता है, कोई लोग घी खाते हैं तो भी शरीर में लगता है, वैसे को वैसे बने हुए। कोई लोग सूखा भोजन करते हैं तो भी शरीर से हृष्ट पृष्ट है। क्यों? क्योंकि जो विकारग्रस्त व्यक्ति रहता है, चंचल व्यक्ति रहता है, अधार्मिक रहता है, वो जो एक प्रक्रिया से भोजन जाकर के रस रक्त मांस मेद और वीर्य आदि बनता है, वो प्रक्रिया वो शरीर के अंदर काम नहीं करती। कोई भी आदमी चंचलता से और गुस्सा होकर के राग द्वेष से युक्त होकर के भोजन बनाएगा और भोजन करेगा, और जो आदमी आर्य है शांति से बैठ करके भोजन करेगा, वही अन्न है, उसके लिए लाभकारी हुआ, इसके लिए सोच का कारण हो गया। वो बार बार सोच जाएगा। खीर पूरी और हलवा और बड़ा खा करके व्यक्ति क्या करता है, और वो जो है चंचलता से मिल रहा और खा लेंगे और खा लेंगे, चंचलता से स्वाद के दृष्टि से और मन में क्या क्या विकार ग्रस्त होकर के खाता है, तो वो रोग का कारण उसी का अन्न बनता है। और एक आदमी औषधि समझ के खा रहा है, उसके लिए सुख का, क्योंकि वो आर्य है, उसके मन में विकार नहीं। आर्यों के मन में विकार नहीं होता। जो श्रेष्ठ महात्मा पुरुष होते हैं, देवतुल्य मनुष्य होते हैं, उनमें विकार नहीं होता, हर समय शांत रहते हैं, मर्यादित रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। तो उनको वही भोजन लाभ करता है, वही पदार्थ लाभ करता है, वही जल है, ध्यान रखना, वही पानी है। खड़े होकर के पीने वाले का वो घुटनों में दर्द होता है आगे चल करके, वही पानी है जो सुबह या जब भी पीता है, बैठ करके पीता है, तो वही पानी उसके लिए लाभकारक। तो आर्य और देवतात्मा पुरुष ये बात को समझ लेता है, तो उसके लिए वही पानी लाभ करने वाला हुआ और उस दूसरे के लिए हानि करने वाला। देखो, पानी वही है, पानी वही है। भोजन से 1 घंटा पहले पीने से लाभ होता है और भोजन के बाद पानी पी जाने से हानि होती है, जठराग्नि मंद पड़ जाता है। पानी वही है, किंतु पीने की विधा बदल गई। बैठ करके पीते हैं, नहीं जाना, या भोजन के बाद पानी विष बन जाता है, इसको नहीं समझा। वो चंचल था, वो अधार्मिक था, वो विद्या को ग्रहण करना नहीं चाहा, और उसी अन्न से सज्जन पुरुष जो लाभ लेते हैं वही लाभ ले लूंगा सोचा। ये गलत बात, ले नहीं सकता। तो यहां पर कहा गया, ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप इन अनार्यों को, जो समाज के शत्रु हैं, जो हानि करते हैं, उनके लिए यही अन्न, यही औषधि और आप सुख देने वाला न बने, क्योंकि वो
वो इसको खा के हृष्ट पृष्ट बनेंगे। बाहर से तो ऐसे ही हट्टे कट्टे हैं बोल के लोगों को डरा रहे हैं, और भीतर से भी इसको खा करके यदि वो हृष्ट पृष्ट बन जाएंगे तो समाज की बहुत हानि हो। समाज में एक गलत संदेश जाएगा। इसलिए अच्छे आदमी जो अच्छा है वह इस प्रकार की भी प्रार्थना करता है। इसीलिए अंग्रेज ऑफिसर ने महर्षि दयानंद जी से कहा, महर्षि दयानंद जी की समाधि लगती थी, ईश्वर तक बात पहुंचाने में सक्षम थे महर्षि दयानंद। तो एक अंग्रेज अफसर ने कहा, आप सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में ये भी कर दीजिए ना कि अंग्रेज लोगों का अस्त ना हो, भारत में इनका राज्य बना रहे। तो महर्षि दयानंद जी क्या बोले, मैं तो ईश्वर से रोजाना प्रार्थना करता हूँ ये अंग्रेज शासन यहाँ से कब उखड़ करके भाग के चले जाए, हानि हो जाए। अब देखो वो योगी पुरुष और इस प्रकार बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी आदमी माता पिता के समान स्नेह करने वाला होगा तो भी वो देश के लिए अंदर से ठीक नहीं सोच सकता। वो विदेश अपने देश को ही वो सब कुछ समझेगा। तो यहां भी प्रार्थना की गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग क्या अपने शत्रुओं को इस प्रकार प्रार्थना करें उसके मुंह के सामने, ये अन्न तुम खा रहे हो तुम्हारे लिए रोग का कारण बने? झगड़ना नहीं है, हम अपने निवेदन को ईश्वर तक पहुंचा दिए। राक्षस लोगों को सद्बुद्धि दीजिए भगवान। तो यहां इस प्रकार की प्रार्थना के पीछे गूढ़ बात कौन सी छिपी हुई है? ये छिपी हुई है कि अधर्म को वो व्यवहार में ना उतारे, जो अधार्मिक है वो अधार्मिक ना बने रहे। जब उन लोग जानेंगे मैं भी वही खा रहा हूं ये भी वही खा रहा है, किंतु ये हृष्ट पृष्ट है, ये रोगी नहीं होता है, मैं हो रहा हूं, इसका मतलब मैं कुछ गड़बड़ करके खा रहा हूं, वो सुधर जाएगा। तो ये जो प्रार्थना के पीछे जो रहस्य छिपा हुआ वो रहस्य ये है कि उसकी अधार्मिकता को, उसकी हीन भावना को मिटाने के लिए ये प्रार्थना है। वो गलत आदमी गलत ना बना रहे। जब प्रार्थना दूसरों के हित को ध्यान में रख करके करते हैं वो प्रार्थना ठीक प्रार्थना है। इसकी हानि हो जाए और ईर्षा द्वेष से ओतप्रोत होकर के यदि प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर नहीं सुनेंगे। और जो स्वयं दुष्ट विचार वाला है, विकृत मानसिकता से संपन्न है, असत्य आदि बोलता है, दिन भर गलत काम करता है, वो इस मंत्र को पढ़ेगा तो कुछ लाभ नहीं होगा। महर्षि दयानंद जी आदि कितने दिव्यात्मा लोग लगे तब तो देश आजाद हुआ। सबकी प्रार्थना काम में आई उस समय के लोगों की। तो जब इस मंत्र को हम विचार करते हैं तो बहुत दिव्य भावना इस मंत्र में है, ये बात समझ में आती है। तो आगे क्या कहा गया है? तस्मै संतु, उनके लिए दुर्मित्र हो जाए। दुर्मित्र वाले कौन कौन दुर्मित्र हो जाए? आप और औषध है, ये दोनों दुर्मित्र हो जाए, अर्थात हित ना करें। हित करेंगे तो वो ताकतवर होंगे और समाज की हानि करेंगे, ना हो। किस दृष्टि से ये प्रार्थना की गई है? कि वो अधर्म को छोड़ दे। जब उसको चोट लगेगी ना तो वह उससे बचने के लिए प्रयत्न करेगा। एक बार ठीक से दंड मिला, बार बार गलती किया
नहीं सुना तो एक बार बढ़िया से दंड मिल गया ना, और सावधान हो जाएगा, जीवन भर गलती नहीं करे। तो दंड के अभाव में गलतियों के ऊपर गलती व्यक्ति करते जाता है। इसलिए यहां प्रार्थना की गई है, उसका हित हो, इसी दृष्टि से यहां पर प्रार्थना की गई है कि हे परमपिता परमेश्वर, ये सब उसके लिए अहित के कारण बने, किसके लिए? जो दुर्मित्र हैं। आगे क्या कहा गया? योस्मान द्वेष्टि, जो हमारे प्रति द्वेष रखता है। अधार्मिक सदा ऋषि मुनि महापुरुषों के प्रति द्वेष भाव रखेगा, अच्छे लोगों के प्रति द्वेष भाव रखेगा। अब सबसे अधिक बढ़िया व्यक्ति है, पदार्थ है ईश्वर, और सबसे अधिक शत्रु है ईश्वर के लोग। कोई भी बात हो, आरोप प्रत्यारोप ईश्वर के ऊपर मरते हैं। किसी की हानि हुई तो आपके लिए, दूसरे इतने लाभान्वित जीवन देना, मेरी हानि क्यों हो रही? अब ईश्वर को गाली देते हैं। और ईश्वर का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा मान करके ईश्वर की निंदा चुगली करते रहते हैं। मैं जैसा नहीं हूं, मुझे वैसा बोलना मेरी निंदा है। ईश्वर का स्वरूप जैसा नहीं है, उसको कौन किस रूप में बना दिया, कौन पत्थर, कौन लकड़ी का क्या बना दिया, कौन कागज। अब फटाका में भी लक्ष्मी का चित्र बना करके बेच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। जूता चप्पल सब का नाम दे दी। अब माछ मछली का दुकान के नाम भी भगवान के नाम से दे दिया गया। इतने माने ईश्वर का अपमान हो रहा है। तो ईश्वर की बहुत निंदा हो रही है, बहुत अपमान हो रहा है, तो भी ईश्वर विचलित नहीं है, तो भी सबको बोल रहे हैं उसका कल्याण हो, वो सुधर जाए, इसलिए दंड देते हैं। भावना है अंदर से सुधार की, इसलिए दंड की व्यवस्था है। तो जो भी इस प्रार्थना मंत्र को पढ़ेगा उसके अंदर में ये भावना रहनी चाहिए, सुधार की, द्वेष की नहीं। तो यहां पर कहा गया योस्मान द्वेष्टि, जो हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है, हमारी हानि चाहता है, क्रोध भाव रखता है, हे ईश्वर उनके लिए ये अन्न आदि, उनके लिए ये जल आदि अहित कर हो। यम च वयम द्विष्मः। अब एक सज्जन व्यक्ति बोलेगा क्या कि मैं जिसके प्रति द्वेष करता हूं मेरे लिए भी वो अन्न जो है दुर्मित्र बन जाए। इसका अर्थ ऐसा मत ले लेना यहां पर, ये देखो इसका अर्थ यहां मत ले लेना, यम च वयम द्विष्मः, मैं जिसके प्रति, हम लोग जिसके प्रति द्वेष करते हैं हमारे लिए भी वो अन्न जो है हानिकर बने, ऐसा अर्थ नहीं लेना। यहां क्या अर्थ लेंगे? जो समाज के शत्रु हैं, जो अनार्य हैं, जिनको हम लोग द्वेष का अर्थ यहां पर लेंगे अप्रीति, उपेक्षा करते हैं, अच्छा नहीं मानते, ऐसे हम जिसको अच्छा नहीं मानते हैं, उपेक्षा करते हैं, उनके लिए औषधि और आप अहित करने वाले बने। क्या अर्थ लेंगे यहां पर? वो जो गलत काम करते हैं इसलिए उनकी हम उपेक्षा करते हैं। द्वेष माने अप्रीति, ध्यान रखना, द्विष अप्रीतो धातु है। सज्जन व्यक्ति किसी से अप्रीति रखता है, उपेक्षा करता है, तो समझना चाहिए वो व्यक्ति की हानि हो रही। सज्जन की दृष्टि से कोई गिर गया तो उसकी हानि हो रही, उसको सुधर जाना चाहिए। और दुर्जन व्यक्ति तो द्वेष करेगा हानि की दृष्टि से, और ये जो अप्रीति कर रहा है सुधार की दृष्टि से। यहां बैठे रहेगा, सबसे खेलते रहेगा, सबको सुला देगा, तो बाहर बैठो।
का कोई संबंध नहीं है। यज्ञशाला की पवित्रता की रक्षा करना, तो उसको बाहर बैठो कह दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है वो सज्जन व्यक्ति उसको अंदर से खराब मान लिया, वो सुधार की दृष्टि से बैठा दिया गया। अब दुर्जन के मन में ये विचार नहीं आएगा, वो तो सोचेगा उसके हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ऐसा सोचेगा, उसकी हानि हो जाए ये सोचेगा। वो जो द्वेष करता है या किसी को बुलवा करके कुछ करवा देगा, स्वयं कुछ कर देगा, छिप करके अंधेरा में वो कुछ भी कर देगा। तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग सुधरें, इस दृष्टि से यहां पर इस पवित्र मंत्र में प्रार्थना की गई है, याचना की गई। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण मंत्र है। तो दुष्ट आदमी इस मंत्र से प्रार्थना करेगा तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। प्रार्थना का अभिप्राय ही यही है कि उत्तम क्रिया की सिद्धि के लिए ईश्वर से याचना करने को प्रार्थना कहते हैं। पुरुषार्थ के उपरांत परिभाषा क्या बनी? पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम क्रिया की सिद्धि के लिए अपने से अधिक सामर्थ्य वालों से याचना करना, इसको कहते हैं प्रार्थना। उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ के उपरांत अपने से अधिक सामर्थ्य वाले से याचना करने को प्रार्थना कहते हैं। तो हम पुरुषार्थ किए, एकाग्रता में बैठे बिना हिले डुले, उत्तम कर्म की सिद्धि क्या है? समाज का और उस व्यक्ति का लाभ हो, इस दृष्टि से हम ईश्वर से पुरुषार्थ करने के उपरांत याचना कर रहे हैं। ये प्रार्थना है, ईश्वर सुने। यदि दुष्टों की क्रिया सिद्धि हो जाती, हम लोग अपने नीति ग्रंथों में पढ़ते हैं, सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषाम दुष्ट चेतसाम अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनैव वर्तते जगत। क्या इसका? दुष्ट लोग और सांप, ये दोनों का प्रयोजन सिद्ध हो जाता तो ये दुनिया रहती आज? क्या रहती? अच्छे लोग हैं इसलिए दुनिया ठहरी हुई है। सब आतंकवादी चाहते हैं हिंदुस्तान भारत खत्म हो जाए, ये आर्य लोग वेद पढ़ने वाले समाप्त हो जाएं, सब चाहते तो हो जाएंगे उन लोगों के चाहने मात्र से, क्योंकि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। न तो यज्ञ करके तो इंद्रजीत आदि भी, रावण आदि भी तो जाते थे युद्ध लड़ने, वो तो नहीं जीते। और राम आदि भी यज्ञ करते थे किंतु पवित्र भाव से लड़ते थे, सुधार की दृष्टि से, तो युद्ध उन लोग जीते, परेशान हुए जरूर। तो यज्ञ दुष्ट भी करता है, यज्ञ अच्छा आदमी भी करता है, अच्छा आदमी को लाभ मिलता है और डालडा से करने वालों को लाभ नहीं मिलता। एक आदमी की सर्दी नहीं छूट रही, शरीर में दमा की शिकायत है, खांसते रहता है, ठंडी बनी हुई है, शीतलता है, किंतु रोजाना मैं यज्ञ कर रहा हूं जी, मुझे तो लाभ नहीं मिल रहा है यज्ञ से। यज्ञ से तो बीमारियां हटती हैं बोला, पता लगा उसका घी ठीक नहीं है, सामग्री ठीक नहीं है, यज्ञ कुंड ठीक नहीं है। तो साधन ठीक नहीं होने से भी सफलता नहीं मिलती है। तो हम लोग इस मंत्र के अर्थ को समझें और जगत के कल्याण को ध्यान में रख करके स्वयं पापादि से निवृत्त होकर के ईश्वर से इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना करें
जिससे सबका लाभ, कल्याण। तो इस पर और विचार करेंगे। आज की कक्षा को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं।